हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करेंगे यूनिट 3 के। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है सॉल्व कर चुके हैं। जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं, यूनिट 1 और 2 जो है आप लोग देख लीजिएगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ध्यान दीजिएगा, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। डीडीयू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में नॉलेज एंड करिकुलम है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है आपके सब्जेक्ट में, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि इस क्लास के पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम जो है बना हुआ है, वहां पर सर्च करने पर नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ फ्री में दिया जा रहा है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सभी मैराथन क्लास भी आप लोग को फ्री में ही प्रोवाइड की जा रही है, पीडीएफ भी आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। चलिए आज के सेशन को हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यूनिट 3 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूनिट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश प्रेम के अंतर्गत कितनी बातों का समावेशन किया है। ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश प्रेम के अंतर्गत कितनी बातों का जो है समावेशन किया है। ऑप्शन अ कह रहा है कि 4, 5, 6, 7। तो कितने में किया गया है? तो 4 बातों का जो है समावेशन किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं को ज्ञात कराना। ऑप्शन ब कह रहा है कि छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना। ऑप्शन स कह रहा है कि समस्त जातीय संप्रदायों और राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण जो है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जो है, इन सभी उद्देश्यों को बताता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से जो है वर्तमान भारत राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, प्रांतीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी है। देखिए, जातिवाद भी है, सांप्रदायिकता भी है, प्रांतीय भी है, ये सभी प्रकार के है। यहाँ पर ब आंसर दिया है, लेकिन ये सभी होगा, ठीक है। अगर आपके अनुसार क्या होता है राइट आंसर, तो 43 के जो है 343 के आंसर क्या होगा जो है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसका राइट आंसर सभी होना चाहिए। सांप्रदायिकता भी मुद्दा है, प्रांतीय भी है, जातीय भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा है? राष्ट्रीय एकता समिति ने शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास हेतु कौन कौन से सुझाव दिए हैं। ऑप्शन अ कह रहे कि शिक्षा द्वारा बालक में उपयुक्त दृष्टिकोण, ऑप्शन उपयुक्त दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं संवेगों का विकास किया जाए। ऑप्शन ब कह रहा है कि पाठ्यक्रम में इतिहास विषय को जो है स्थान अवसर दिया जाए। ऑप्शन स कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते समय शिक्षक उन जो है समान संस्कृतियों तत्वों का पर बल दे जिन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति को मिलाने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को मिलाने का प्रयास किया है। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ कह रहा है कि सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना। क्या सभी भारतीयों को एक जैसा बनना राष्ट्रीय एकीकरण है? नहीं। ऑप्शन ब कह रहा है कि भारतीयों में सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना। सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना। ऑप्शन स कह रहा है कि सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थन करना। किसी एक संप्रदाय का समर्थन करना नहीं। सभी भारतीयों को एक जैसे पोशाक पहनाना भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीयों में सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना।
नेक्स्ट है काका कालेकर आयोग ने पिछड़े वर्ग में के निर्धारण में के आधार माना। ऑप्शन अ कह रहा है कि व्यक्ति को, परिवार को, जाति को, व्यवसाय को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति को आधार उन्होंने माना है। नेक्स्ट है पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? व्यक्ति का, जाति का, व्यवसाय का, इन सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति का है। ध्यान दीजिएगा, पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? किसी व्यक्ति का नहीं, व्यवसाय का भी नहीं, इन सभी का नहीं, जाति का होता है सबसे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना गया है? गरीबी के, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन के। ऑप्शन ब कह रहे कि कृषि के। ऑप्शन द कह रहे कि व्यवसाय के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन के। नेक्स्ट है काका कालेकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा है? तो इन्होंने 3799, ध्यान दीजिएगा 3799 जो है इसके पिछड़े वर्ग के अंतर्गत इन्होंने रखा है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने जो है अपना अध्ययनों में सभी समाजों में यौन आधारित श्रम विभाजन पाया? ऑप्शन अ कह रहा है कि मर्डॉक। ऑप्शन ब कह रहा है कि हेनरी मैन। ऑप्शन स कह रहा है कि मैकाइवर। ऑप्शन द कह रहा है कि मॉन्टे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरडॉक। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरडॉक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि स्त्री पुरुष में यौन भेद ही उनकी सामाजिक भूमिकाओं के लिए उत्तरदायी है? तो एक किसने कहा है? तो फ्राइडे ने कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है पिता की भूमिका का भावात्मक जो है नेतृत्व के रूप में चरित्र करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स। और यहीं पर मैकाइबर ने लिखा है कि इन्होंने कहा कि समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। ध्यान दीजिएगा, मैकाइबर ने क्या लिखे हैं? तो इन्होंने लिखे हैं कि समाजीकरण और व्यक्तिकीकरण जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। ध्यान दीजिएगा, एक ही सिक्के के दो पहलू है, इन्होंने बताया। नेक्स्ट है किसका कथन है? नेक्स्ट है किसका कथन है कि बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और यही समाज असमताओं का जन्म देता है? यह किसका कथन है? तो आंद्रे बिताई का कथन है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले नहीं हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या जो है नील नहीं करते हैं, बाकी सभी जो है करते हैं। नेक्स्ट है समाजीकरण के लिए पैतृक गुण एक उत्तरदायी कारण है। यह मत जो है किसका है? क्यूअर का है, दुर्खिम का है, फ्रायड का है, मिड का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूअर का है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताने वाले समाजशास्त्री हैं। ऑप्शन अ करें कि जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया का पहला अभिकरण है। तो पहला अभिकरण जो है बच्चा समाजीकरण की पहला जो है वो प्राथमिक जिसको कहा जाता है परिवार है। द्वितीय जो होता है विद्यालय होता है, क्रीड़ा समूह, राजनीतिक संस्था। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे है? मानवीकरण से, आधुनिकीकरण से, व्यक्ति और समाज से। ऑप्शन द करें कि मानव एवं पशु समाज से। नहीं, तो व्यक्ति और समाज से है समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधि के संबंध के प्रेरणता है। ऑप्शन अ करें कि मैकाइबर। ऑप्शन ब करें कि चार्ल्स कुले। ऑप्शन स करें कि दुर्खिम। ऑप्शन द करें कि अगस्त कांते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार जो है स्वचेतना है। यह अवधारणा जो है किसकी है? कि समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार जो है स्वचेतना है। यह अवधारणा किसकी है? तो मिड की है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्बर्ट क्यूमर ने की है। नेक्स्ट है निम्न में से जो है किस विद्वान ने बताया कि समाजीकरण संबंधों को सामाजिक क्रिया अथवा अंतःक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइबर, पेज, जर्ज, सिमेल और परसंस, इस सभी का है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक जो है परस्पर क्रिया के विश्लेषण पर जो है सर्वप्रथम किसने बल दिया था? तो ऑप्शन अ कह रहा है कि जॉर्ज
सीमेल, ऑप्शन ब करे कि एच ब्लूमर, ऑप्शन स करे कि पर्सन्स, ऑप्शन द करे कि मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों का सृजन जो है किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरता के माध्यम से होता है। परस्पर क्रिया जो है सिद्धांत के अंतर्गत किसे जो है अप्रासंगिक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्था को जो है अप्रासंगिक माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत मानव को डैश डैश माना जाता है? निराशावादी समर्थक, अनुशासनवादी समर्थक, व्यवहारवादी समर्थक, परंपरावादी समर्थक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी समर्थक। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक जो है परस्पर क्रिया की लेबलिंग थ्योरी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन होता है? दूसरे की पहचान कैसे करें, स्वयं की पहचान कैसे करें, सूचनाओं की प्राप्ति कैसे करें, मानव विकास कैसे करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं की पहचान जो है कैसे करें। ये जो है लेबलिंग थ्योरी होती है स्वयं की पहचान के लिए, ध्यान दीजिएगा, लेबलिंग थ्योरी जो होती है स्वयं की पहचान के लिए। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का सिद्धांत जो है अभिमुख है, यह कथन किसका है? ऑप्शन अ करे कि मार्विन ई ओल्सन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्नार्ड फिलिप्स का कथन है। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध जो है मानवीय व्यवहार के आंतरिक पक्ष से है, यह कथन जो है किसका है? मानिस मेल्टजर का कथन है। विचार करने की जो है क्षमता का निर्माण किससे होता है? व्यक्तिगत अंतःक्रिया से, दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करने से, सामाजिक अंतःक्रिया से। ऑप्शन द करें कि इनमें से कोई नहीं। तो विचार करने की क्षमता का निर्माण किससे होता है? विचार करने की क्षमता जो है सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परस्पर क्रिया के विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, परस्पर क्रिया की विशेषता जो है नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन अ करे कि इसमें मानव की वैचारिक क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन ब करे कि लोग अर्थ एवं प्रतीकों को सीखते हैं। ऑप्शन स करे कि समूह एवं सामाजिक का निर्माण होता है। ऑप्शन द करे कि सामाजिक स्तर पर अव्यय अवस्था जो है उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्तर पर अव्यय अवस्था जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक का रचना जो है कौन किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? G.H. मिड ने किया है। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अध्ययन में मिड ने किसे जो है केंद्र आधार बनाया है? तो मिड ने किसको बनाया है? तो स्व को बनाया है। नेक्स्ट है, हार्बर्ट जो है ब्लूमर ने प्रतीकात्मक स्तर पर क्रिया के सिद्धांत के विकास में कितने पहलुओं का जो है महत्वपूर्ण बनाया है? तो इन्होंने कितने पहलुओं को, तो ध्यान दीजिएगा कितने पहलुओं को बनाया है? तो 3 पहलुओं को बनाया है। नेक्स्ट है, किसने प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया को एक वैज्ञानिक उपागम माना है? तो हार्बर्ट ब्लूमर जो है इन्होंने माना है। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया जो है प्रकार्यवादियों की तरह किस सिद्धांत को नहीं अपनाता है? ध्यान दीजिएगा, निगमनात्मक सिद्धांत को, आगमनात्मक सिद्धांत को, ऑप्शन स करें कि विकासात्मक सिद्धांत को, तथ्यात्मक सिद्धांत को। तो निगमनात्मक सिद्धांत को नहीं अपनाता है क्योंकि ये नियम से चलता है, ये उदाहरण से चलता है, विकास की ओर चलता है। नेक्स्ट है, जो है व्यक्तिक क्रियाओं का निर्माण जो है किसके आधार पर चरणबद्ध तरीके से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्व की सूचना के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, स्व की सूचना के द्वारा। सभी प्रतीकात्मक अर्थ जो है समाज में चलने वाली डैश डैश प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यात्मक होता है। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया जो है उपागम में किसका स्थान महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है? प्रत्यक्ष भागीदारी का, ऑप्शन ब करे कि अपसारी समन्वय का, ऑप्शन स करे कि नियमित संपर्क का, ऑप्शन द करे कि सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार का। नेक्स्ट है,
संरचनात्मक जो है प्रकार्यवाद सामाजिक अवधारणा से संबंधित किस विद्वान का नाम जो है मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम से और टाल काल जो है काट पाराशंस से। तो इसका राइट आंसर आबा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जो है किस विद्वान ने प्रकार्य को संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है? तो इन्होंने किसने परिभाषित किया? तो ब्राउन ने परिभाषित किया है। निम्न में से कौन सा जो है प्रकार्यवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन अ कह रहे हैं कि पर्याय जो है प्रकार्य समस्त क्रियाओं का योग होता है। प्रकार्य एक गतिशील अवधारणा है। समाज की प्रकार्यों को की संख्या निश्चित होती है। समाज की अपेक्षित कार्य जो है प्रकार्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में प्रकार्यों की संख्या जो है निश्चित होती है। यह पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना जो है किस विद्वान ने की है? तो दुर्खिम जो है इन्होंने की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को एक जीवधारी जो है माना और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रकारों के अवधारणा को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। ध्यान दीजिएगा, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, सामाजिक परंपराओं और उनके महत्व के मध्य कौन जो है प्रारंभिक भूमिका निभाता है? परिवार निभाता है, मित्र निभाता है, समाज निभाता है, राज निभाता है? तो सामाजिक परंपराओं के बारे में बात आए तो समाज निभाता है। ध्यान दीजिएगा, समाज निभाता है। और प्राइमरी में कौन आता है? तो प्राइमरी जो होते हैं परिवार होते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन आता है? तो समाज आ जाता है, मित्र आ जाते हैं, राज्य। ये सभी जो है सामाजिक विकास होता है बच्चे को। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद के समर्थित विद्वानों के अनुसार समाज जो है किसके समान होता है? ध्यान दीजिएगा, समाज जो है किसके समान होता है? प्रकृति के समान, मानव शरीर के समान। ऑप्शन स करे कि वायु के समान। ऑप्शन द करे कि वनस्पति के समान। तो इसका मानसिक शरीर के समान। सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? समाज स्वस्थ समाज। ऑप्शन ब करे कि विकसित समाज, शिक्षित समाज, आधुनिक समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्वस्थता का तात्पर्य क्या है? तो शिक्षित समाज। ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ समाज नहीं, शिक्षित समाज हो जाएगा। सामाजिक स्वस्थता जो है स्वस्थता का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट है, बालकों के समाजीकरण में किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है? माता पिता की, पूंजी की, नैतिक मूल्यों की, शिक्षा की? तो बालकों के समाजीकरण में भी सबसे ज्यादा किसकी भूमिका रहती है? तो शिक्षा की भी भूमिका रहती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से, रोजगारन्मुखी दृष्टिकोण से? ऑप्शन स करे कि वैचारिक दृष्टिकोण से? ऑप्शन द करे कि ये सभी से। तो इन सभी के द्वारा जो है देखा जाता है। नेक्स्ट है, लक्ष्यों के प्राप्त करने हेतु किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ध्यान दीजिएगा, लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक अध्ययन की, औपचारिक जो है अध्ययन की, औपचारिक पाठ्यक्रम की, अनौपचारिक पाठ्यक्रम की। तो लक्ष्यों के प्राप्त करना हो तो औपचारिक पाठ्यक्रम की सहायता ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक पाठ्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, समाज के संदर्भ में संघर्षवाद जो है सिद्धांत के समर्थक समाज के किस दृष्टिकोण से देखते हैं? परस्पर सहयोगी रूपी से? ऑप्शन ब कह रहा है कि शोध एवं दमनकारी रूपी से? ऑप्शन स कह रहा है कि अनुशासनात्मक रूपी से? ऑप्शन द कह रहा है कि परस्पर विरोधी रूप से। तो विरोधी रूप से नहीं, अनुशासनात्मक रूप से नहीं, परस्पर सहयोगी के रूप से भी नहीं, शोध एवं दमनकारी रूप से देखा जाता है। समाज के संदर्भ में जो है संघर्षवादी सिद्धांत का समर्थन का दृष्टिकोण जो देखा जाता है शोध एवं दमनकारी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है, संघर्षवादी सिद्धांत के समर्थक जो है किस विचारधारा की प्रभावित है? ऑप्शन अ कह रहे कि पाश्चात्य विचारधारा से, मार्क्सवादी विचारधारा से? ऑप्शन स कह रहे कि पूंजीवादी विचारधारा से, मिश्रित विचारधारा से? तो संघर्षवादी सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा किस सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है? तो संघर्षवादी सिद्धांत के बारे में कह रहा है।
तो मार्क्सवादी विचार से संबंधित है। किससे? मार्क्सवादी विचार से। संघर्षवादी सिद्धांत के समर्थक शिक्षा पर किसका जो है नियंत्रण आवश्यक समझते हैं? ऑप्शन अ कह रहा है कि परिवार, समाज, राज्य, इनमें से कोई नहीं, तो समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष सहयोग से एक क्रास पर काटता है। ध्यान दीजिएगा, संघर्ष सहयोग से एक क्रास पर काटता है। उपयुक्त कथन जो है किसका है? मैकाइवर का है, कूले का है, पेज का है, ग्रीन का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर का है। नेक्स्ट है, संघर्ष से संबंधित रखने वाले विद्वान डेविस के अनुसार प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि विरोधी, ऑप्शन ब कह रहा है कि सहयोग, ऑप्शन स कह रहा है कि संघर्ष, ऑप्शन द कह रहा है कि मतभेद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष से संबंधित रखने वाले विद्वान जो हैं डेविस ने उनके अनुसार प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन के रूप को कहा जाता है, तो संघर्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके संघर्ष को जो है समन्वयकारी, ध्यान दीजिएगा, समन्वयकारी एवं संरचनात्मक तथा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि हीगल, ऑप्शन ब कह रहा है कि डार्फ, ऑप्शन स कह रहा है कि रेडाल्ड कार्लिन, ऑप्शन द कह रहा है कि कार्ल मार्क्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ, डेहरनेन ड्राफ जो होता है। नेक्स्ट है लेविस कोजर ने अपनी संघर्ष सिद्धांत को क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, लेविस जो है कोजर ने अपने संघर्ष के सिद्धांत को क्या दिया है? संघर्ष का अस्तित्व, संघर्ष का प्रकार्यवाद, ऑप्शन स करे कि संघर्ष का आदर्शवाद, ऑप्शन द करे कि संघर्ष का व्यवहारवाद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष का प्रकार्यवाद। नेक्स्ट है, कोजर के अनुसार सामाजिक संघर्ष के दो संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला संगठनात्मक परिणाम एवं दूसरा ऑप्शन अ कह रहा है कि रचनात्मक परिणाम, परिणात्मक परिणाम, ऑप्शन स कह रहा है कि विघटनात्मक परिणाम, विकासात्मक परिणाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विघटनात्मक परिणाम होता है। कोजर महोदय के अनुसार संघर्ष के दो प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोजर महोदय के अनुसार संघर्ष के दो प्रकार होते हैं, यथार्थवादी संघर्ष एवं दूसरा जो क्या होता है, पहला तो यथार्थवादी संघर्ष होता है, दूसरा संघर्ष कौन सा होता है? तो पार्थिकवादी संघर्ष, ऑप्शन ब कह रहा है कि जो है एस्थेटिकवादी संघर्ष, यथार्थवादी संघर्ष, ऑप्शन अथार्थवादी संघर्ष, ऑप्शन द कह रहा है कि विकासवादी संघर्ष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथार्थवादी संघर्ष। दूसरा क्या होता है? तो अथार्थवादी संघर्ष। यथार्थवादी फर्स्ट होता है, सेकंड हो जाता है अथार्थवादी संघर्ष। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संघर्ष में न तो लक्ष्य स्पष्ट होता है और न ही विशिष्ट परिणाम नजर आते हैं? ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के संघर्ष में न तो लक्ष्य स्पष्ट होगा और न ही उसमें विशिष्ट परिणाम जो है नजर आते हैं? ऑप्शन अ कह रहा है कि वर्ग संघर्ष में, समाज संघर्ष में, यथार्थवाद संघर्ष में, अर्थार्थवाद संघर्ष में, अयथार्थवाद संघर्ष में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थवाद संघर्ष में। नेक्स्ट है, संघर्ष एवं जो है सहयोग पृथक नहीं है बल्कि एक दूसरे की ही प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, संघर्ष एवं सहयोग जो है यह पृथक नहीं है बल्कि एक दूसरे के सहयोग ही प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का है, डेविस का है, कूले का है, गिलिन का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूले का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघर्ष का विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, संघर्ष का विशेषता इसमें देखना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन अ कह रहा है कि यह चेतन प्रक्रिया है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन स कह रहा है कि परस्पर नियमों का पालन होता है, ऑप्शन द कह रहा है कि हिंसा महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर नियमों का पालन होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा संघर्ष का विशेषता नहीं है? तो परस्पर नियमों का पालन होता है, यह इसकी विशेषता नहीं है बल्कि चेतन प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हिंसा महत्वपूर्ण तत्व है। ध्यान दीजिएगा, तथ्य है, हिंसा महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर नियमों का पालन होता है, तो यह इसका राइट आंसर नहीं होता है संघर्ष का।
नेक्स्ट है सर्वप्रथम जो है किस विद्वान ने संघर्ष के दो प्रकार के आंशिक संघर्ष एवं पूर्ण जो है संघर्ष बताया है। आंशिक संघर्ष एवं पूर्ण संघर्ष जो है किसने बताया है? मैकाइवर ने, जॉर्ज सिमेल ने, ऑप्शन स करें कि किंगले डेविस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंगले डेविस ने। नेक्स्ट है गिलिन एवं गिलिन द्वारा बताए गए संघर्ष के 5 स्वरूप जो में से कौन सा एक स्वरूप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, गिलिन एवं गिलिन द्वारा बताए गए संघर्ष के 5 स्वरूप में कौन जो है एक स्वरूप नहीं है? राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय, वर्ग, कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला। नेक्स्ट है सम्मेलन द्वारा बताए गए 4 जो है स्वरूपों में कौन जो है एक स्वरूप सम्मिलित नहीं है? राजनीति नहीं है, युद्ध नहीं है, मुकदमेबाजी नहीं है, कलह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जो है एक संघर्ष का परिणाम जो है नहीं माना जाता है? अंतः समूह में एकता, ऑप्शन ब करे कि एकता का भंग होना, ऑप्शन स करे कि जनधन की हानि, ऑप्शन द करे कि स्वस्थ समाज का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ समाज का निर्माण जो है संघर्ष का परिणाम नहीं है। बाकी एकता का भंग होना, अंतः समूह में एकता, जनधन हानि, ये सभी जो है होता है। नेक्स्ट है पुराने समाज के अंत तथा नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, पुराने समाज के अंत और नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष जो है आवश्यक है। तो ये किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स का कथन है। किसने जो है श्रमिक वर्ग की ही स्थानीय रूप में पूंजीवादी वर्ग का जन्मदाता माना है? तो ऑप्शन अ करे कि हिंगल ने, कार्ल मार्क्स ने, रेडाल जो है कलिंग्स ने, ऑप्शन द करे कि डेनरेंड डार्फ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष पूरे समाज में कभी भी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, वर्ग संघर्ष पूरे समाज में कभी नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे समूह के माध्यम से होता है। यह जो है कथन किसका है? हीगल का है। ऑप्शन ब करे कि रेडाल्ड कार्लिंग्स का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष एवं पूंजीवादी के जो है विनाश के बीज किसमें छिपे होते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसमें विनाश के बीज जो है छिपे होते हैं? समाज जो है साम्यवादी व्यवस्था में, ऑप्शन ब कह रहे कि पूंजीवादी व्यवस्था में, मिश्रित व्यवस्था में, मार्क्सवादी व्यवस्था में। तो पूंजीवादी व्यवस्था में छिपा रहता है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के परिणाम के रूप में पूंजीवादी के विनाश के साथ समाज में से किस वर्ग का जो है उदय की कल्पना की गई है? श्रमिक वर्ग का, बुजुर्ग वर्ग का, कृषक वर्ग का, जो है सर्वाहार वर्ग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाहार वर्ग का। नेक्स्ट है डेनरेन ड्राफ का संघर्ष सिद्धांत किस पर आधारित होता है? जो है पारिवारिक संबंध पर, जो है पारंपरिक संबंध पर, सत्तों के संबंध पर, सामाजिक संबंधों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता के संबंध पर। डेनरेन ड्राफ का संबंध संघर्ष सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो सत्ता के संबंध पर आधारित है। निम्न में से कौन जो है परिवार के प्रमुख प्रकारों में जो है आर्थिक कार्य है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन जो है परिवार के प्रमुख प्रकारों में आर्थिक कार्य है? उत्तरदायी का जो है निर्धारण, श्रम का विभाजन, आय एवं जो है संपत्ति का प्रबंधन। ऑप्शन द करें कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है सामाजिक संस्था के रूप में परिवार के प्रमुख प्रकार है? शैक्षिक कार्य, जैविक कार्य, धार्मिक कार्य, ये सभी। तो शैक्षिक कार्य, जैविक कार्य, धार्मिक कार्य, ये सभी होता है सामाजिक संस्था के रूप में परिवार। नेक्स्ट है प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है किस अयस्क जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रत्यक्ष रूप से किससे प्रभावित करता है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जो है किससे प्रभावित करता है? ऑप्शन अ करें कि सामाजिक अनुभव से, वचन के अनुभव से, परिवार के अनुभव से, दोस्तों के अनुभव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचपन के अनुभव से। ध्यान दीजिएगा, बचपन के अनुभव से होता है।
नेक्स्ट है बालक के चरित्र निर्माण में किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। बालक के चरित्र के निर्माण में किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। परिवार की, समाज की, दोस्त की, शिक्षा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार की। शिक्षा के लिए जो है प्रारंभिक बिंदु माना जाता है घर या परिवार, कक्षा, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर या परिवार। शिक्षा के बिंदु जो है किसको प्रारंभिक बिंदु जो है माना जाता है घर या परिवार। नेक्स्ट है माता पिता का जो है अति आशावादी होने से बच्चों के विकास पर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। सकारात्मक, रचनात्मक, नकारात्मक, विकासात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक प्रभाव जो है उत्पन्न होता है। कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड इन एक्सप्लेनेटरी साइंस। एक्सप्लेनेटरी साइंस नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की है। लुई कोजर ने, कॉलिंस ने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉलिंस ने। नेक्स्ट है मनुष्य में सामाजिकता का गुण पाया जाता है लेकिन वह संघर्ष प्रवृत्ति प्राणी है, परंतु कथन जो है किसका है। कार्ल मार्क्स का है, कॉलिंस का है, लुई कोजर का है, मिड का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिंस का है। नेक्स्ट है निम्न में से जो है कौन है राज्य की तरह समाज के प्रत्यक्ष व्यक्ति एवं परिवार के सदस्यों के प्रति बधित, नियंत्रण, दंडित तथा पुरस्कृत करती है। सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक कानून, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। बालकों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पारिवारिक संस्था, सामाजिक संस्था, राजकीय संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। निम्न में से जो है किसे सामाजिक संस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परिवार को, विद्यालय को, धार्मिक क्रियाकलाप को, उपयोग सभी को। तो सामाजिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सामाजिक संस्था पूछा है तो सभी को सम्मिलित करेंगे। अगर प्राथमिक सामाजिक संस्था पूछता तो सिर्फ परिवार होता। द्वितीय सामाजिक संस्था पूछता तो विद्यालय होता, धार्मिक क्रियाकलाप होता, लेकिन परिवार जो नहीं होता, परिवार प्राथमिक में आता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है सामाजिक संस्थाओं के प्रकार के अभिन्न अंग है। परिवार है, सरकार है, शिक्षा है। तो अभिन्न अंग ये सभी हो जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाओं के रूप में अर्थशास्त्र का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। अर्थशास्त्र का सामाजिक संस्थाओं के रूप में अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य कह रहा है कि क्या होता है। तो वस्तु की पूर्ति में, आश्रय की पूर्ति में, भोजन या उपलब्धि प्रदान करने में। तो ये सभी में जो होता है इसका योगदान होता है। निम्न में से कौन जो है समाज के प्रमुख प्रकार्य हैं। सामाजिक कार्य, जैविक कार्य, आर्थिक कार्य, ये सभी हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय समाज में व्यक्ति के किस विकास पर बल दिया जाता था। चारित्रिक विकास पर, धार्मिक विकास पर, अब दोनों में। ऑप्शन द करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो अब दोनों पर ध्यान दीजिएगा, चारित्रिक और धार्मिक दोनों ही। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति के किस विकास पर अधिक बल दिया जाता है। चरित्र निर्माण, ऑप्शन ब करे कि सामाजिक जो है व्यवहार, ऑप्शन स करे कि धार्मिक विकास, ऑप्शन द करे कि व्यक्तित्व विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट है आदर्शवादी जो है समाज में सर्वाधिक विकास किसका होता है। विद्यालय शिक्षा का, आध्यात्मिक शिक्षा का, अनुशासन का। ऑप्शन ब और स दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब और स दोनों। ब हो जाएगा विद्यालय शिक्षा का नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा का और अनुशासन का। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक शिक्षा और अनुशासन का। नेक्स्ट है किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में देश जो है कला तथा स्थिति के अनुसार बदलाव होता है। आदर्शवादी समाज, फासिस्ट समाज, ऑप्शन स करे कि प्रयोजनवाद समाज, ऑप्शन द करे कि भौतिकवादी समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवादी समाज होता है। नेक्स्ट है पड़तावादी जो है माता पिता का व्यवहार सामान्य तौर पर कैसा होता है। ऑप्शन अ करे कि सहयोगात्मक, आशावादी, ऑप्शन स करे कि रचनात्मक, ऑप्शन द करे कि अति अनुवांशिक, अति अनुशासित। ध्यान दीजिएगा, अति अनुशासित। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन जो है सामाजिक संस्थाओं के विद्यालय के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? शैक्षणिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है विद्यालय के प्रकार के शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख कार्य है? अध्यापन कार्य करना, मानव विकास कराना, ऑप्शन सा कह रहा है कि व्यक्तित्व निर्माण करना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय बच्चों के किस विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? मानसिक विकास के लिए, शारीरिक निर्माण में, ऑप्शन सा करें कि आदर्श या मूल्यों के विकास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। विद्यालय बच्चों के किस विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो मानसिक विकास के लिए भी होते हैं, शारीरिक निर्माण के लिए भी होते हैं, आदर्श या मूल्यों के विकास के लिए भी होते हैं, आदर्श एवं मूल्यों के विकास के लिए भी होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के पूर्व विकास के लिए सबसे अनिवार्य संस्था किसे माना जाता है? तो समाज को, परिवार को, घर को, विद्यालय को। ध्यान दीजिएगा, बच्चे के पूर्व विकास के लिए, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विकास कह रहा है कि पूर्ण विकास के लिए सबसे अनिवार्य संस्था जो होता है वह विद्यालय होता है। अगर बच्चे के जो है अगर पूछा जाए कि बच्चे के प्रथम विद्यालय कौन सा होता है, तो वो होता है परिवार होता है। प्रथम जो है बच्चे के विद्यालय होता है वो परिवार होता है। नेक्स्ट है, परिवार के बाद कौन जो है बच्चे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन अ कह रहे हैं कि मित्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, माता पिता होते हैं, पड़ोस होते हैं। तो अध्यापक होते हैं। परिवार के बाद से क्या कौन आते हैं? तो अध्यापक आते हैं। समाजीकरण में बच्चे जो है किसका अनुकरण करते हैं और स्नेह और सहानुभूति जो है बर्ताव रखना सीखते हैं? अभिभावक का, शिक्षक का, आबा दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आबा दोनों का ही रखते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन या आंदोलन समाज अथवा इसके जो है सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास होता है। यह कथन किस विद्वान का है? हार्ट एंड हंड का। ऑप्शन ब कह रहा है कि, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, हार्ट एंड हंड का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है लक्ष्य रूपांतरणकारी सामाजिक आंदोलन का है? ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तिगत चेतना का विकास, गतिविधियों में परिवर्तन लाना। तो इसका राइट आंसर अब दोनों हो जाएगा, व्यक्तिगत चेतना का विकास और गतिविधियों में परिवर्तन लाना। द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसके रचना की है मेनकर ओल्सन ने। ध्यान दीजिएगा, मेलकन ओल्सर ने की है। नेक्स्ट है, सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत का सार जो है यूरोप के सामाजिक सिद्धांत और राजनैतिक दर्शन में व्यापक रूप से देखने को मिलता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन ब कह रहा है कि नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत, ऑप्शन स कह रहा है कि संसाधन गतिशीलता सिद्धांत, ऑप्शन द कह रहा है कि अपेक्षिक वचन के सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है सामाजिक मूल्य शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन से हैं सामाजिक मूल्य शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं? समाज की संस्कृति, ऑप्शन ब कह रहा है कि रीति रिवाज, ऑप्शन स कह रहा है कि मान्यताएं, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। शिक्षा द्वारा किन सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है? सामाजिक परिपक्वता से, ऑप्शन ब कह रहा है कि चरित्र विकास से, प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग से, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी से। तो ये सभी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता जो है किस विकास का कौन सा प्रकार है? सामाजिक है, नैतिक है, मानसिक है, सौंदर्यात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक है। नेक्स्ट है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को उसके किस परिवेश के द्वारा जो है अनुकूलित किया जाता है? कक्षा के परिवेश के अनुकूल, सामाजिक परिवेश के अनुकूल, ऑप्शन स कह रहा है कि सामाजिक
परिवेश के अनुकूल, राजनीतिक परिवेश के अनुकूल, ऑप्शन द करें कि सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश के अनुकूल। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संप्रेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या है? ऑप्शन अ करें कि सात्विक आचरण, ऑप्शन ब करें कि भाषण, ऑप्शन स करें कि परंपराओं एवं मान्यताओं का अनुसरण, ऑप्शन द करें कि शिक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट है, समाज और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसा क्यों? कृषि, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सभी का शिक्षा आधुनिकीकरण करती है। ऑप्शन ब करें कि शिक्षा से सामाजिक भेदभाव दूर करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन स करें कि शिक्षा लोगों को स्वरोजगार के योग्य बनाती है। ऑप्शन द करें कि शिक्षा मानव जीवन का पोषण करती है, मौजूद संस्कृति को सुरक्षित रखती है, सुरक्षित रखती है, नई संस्कृति का सृजन करती है और इन दोनों की स्वीकृति करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप संस्कृति पद को कैसे परिभाषित करेंगे? संस्कृति पद को कैसे परिभाषित करेंगे? ऑप्शन अ करें कि एक जटिल समग्र जिसके अंतर्गत वह सब कुछ आ जाता है जो एक व्यक्ति समाज के रूप में ग्रहण करता है। ऑप्शन ब करें कि रोजमर्रा के जीवन में नवीनतम परिधान, घरेलू समाज सामान, कर कार इत्यादि का प्रयोग करने को। ऑप्शन स करें कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट का प्रयोग करने को। ऑप्शन द करें कि प्रसिद्ध क्लबों की सदस्यता, महंगे परिधान पहनना और आलीशान होटलों में खाने को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलीशान, महंगे, ये सब क्रॉस कर दीजिए। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब नहीं है। एक जटिल समग्र जिसके अंतर्गत वह सब कुछ आ जाता है जो एक व्यक्ति समाज के रूप में ग्रहण करता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति के संदर्भ में सृजनात्मक कार्य से क्या तात्पर्य है? संस्कृति का समन्वय, उच्च विचारों का एकीकरण, नवीन मूल्यों का सृजन, परिस्थिति अनुसार क्रियाकलाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन मूल्यों का सृजन। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार संबंधित है? सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। ऑप्शन अ करें कि शिक्षा प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा बनाए रखती है। ऑप्शन ब करें कि शिक्षा नई संस्कृति का सृजन करती है। ऑप्शन स करें कि शिक्षा एवं संस्कृति परस्पर रूप से एक दूसरे को समर्पित करते हैं। ऑप्शन द करें कि शिक्षा पुरानी संस्कृति को टिकाए रखती है तथा नई संस्कृति का सृजन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक परंपरा ही एक जाति के जीवित रहने की आवश्यक शर्त है। यह कथन किसका है? टेलर का है, दुर्खिम का है, हुमायूं कबीर का है, सोरोविनकिन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं कबीर का है। नेक्स्ट है, संस्कृति को कौन से पक्षों में बांटा गया है? आध्यात्मिक एवं सामाजिक, भौतिक एवं परलौकिक। ऑप्शन स करें कि सामाजिक एवं परलौकिक। ऑप्शन द करें कि भौतिक एवं अभौतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक एवं अभौतिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शिक्षा के द्वारा संस्कृति के संदर्भ में नहीं किया जाता है? संस्कृति का संप्रेषण। ऑप्शन ब करें कि संस्कृति का परीक्षण। ऑप्शन स करें कि संस्कृति का प्रोन्नयन। ऑप्शन द करें कि संस्कृति का अवनयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति का अवनयन। सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतरण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कथन किसका है? तो सर जोन्स का कथन है। ध्यान दीजिएगा, किसका कथन है? तो सर जोन्स का कथन है। सामाजिक परिवर्तन के लिए निर्णायक कारक है। ऑप्शन अ कह रहा है कि भौतिक पर्यावरण, वैज्ञानिक आविष्कार, अंतःशक्ति क्रिया। ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी।
आपको सेशन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। लिख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उस प्रश्न को, और अपना राय भी जरूर बताइएगा कि आप उस प्रश्न का आंसर क्या देना चाहते हैं, तो अपना राय भी जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसके अनुसार सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिवर्तन प्राविधिक आविष्कारों अथवा वैज्ञानिक खोजों तथा समाज के लक्ष्यों तथा अंतःक्रियाओं के कारण होते हैं? ओटावे का, आगवर्न का, ऑप्शन स करें कि डेविस का, गिलबर्ट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटावे का। भारत में सामाजिक परिवर्तन का निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक नहीं है? तो जनगणना नहीं है, क्षेत्रीयवाद जो है, भाषा है, जातीय है, लेकिन जनगणना जो है नहीं है। निम्न में से क्या जो है भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन अ कह रहा है कि नगरीकरण, ऑप्शन ब कह रहा है कि औद्योगिकरण, ऑप्शन स कह रहा है कि आधुनिकीकरण, ऑप्शन द कह रहा है कि पश्चिमी संस्कृति की अप्रभावी होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी संस्कृति का अप्रभावी होना यह नहीं है, बाकी नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण ये सभी है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को समझने के लिए सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने, स्पेंसर ने, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन द करें कि इनमें से कोई नहीं, तो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कार्ल मार्क्स हैं? तो श्रृंखला सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रीय प्रतिपादक सिद्धांत जो है कौन है? स्पिगलर है, ऑप्शन ब करे कि सोरोकिन है, ऑप्शन स करे कि टायरनवी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं। स्पिगलर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है किन 3 घटनाओं को उत्तरदायी माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म। घटनाओं का उत्तरदायी माना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म, परिपक्वता और अंत। ध्यान दीजिएगा, जन्म, परिपक्वता और अंत। ईद अहम और परम अहम एक किसने माना है? तो सिगमंड फ्राइड ने ईद अहम और परम अहम इन्होंने माना है। नेक्स्ट है शिक्षा का वह महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर में समानता जो है स्थापित करता है, ताकि पिछड़े हुए या कम अधिकार वाले वर्ग एवं व्यक्ति अपने दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सके। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का है, मुदालियर आयोग का है, राधाकृष्ण आयोग का है, सैंडलर आयोग का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग का है। शिक्षा में शब्द आया है चीनी की क्रांति, ऑप्शन ब कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन स कह रहा है कि रूस की क्रांति से, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से किसी का नहीं, तो फ्रांस की क्रांति से आया है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों में विशेषतः अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक अधिकारों की देखभाल। यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद का जो है बयां कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट है शैक्षिक समानता देशवासियों के धन समर्पण के कारण न ही बल्कि बालकों में के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है। यह कथन किसका है? तो रूसो का है। नेक्स्ट है भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह विचार किसका है? कोठारी आयोग का है, संपूर्णानंद कमेटी का है, रूसो का है, मुदालियर आयोग का है, तो संपूर्णानंद कमेटी का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का निर्माण ईंट और पत्थर, छावनी और हथौड़ी से नहीं हो सकता।
यह तो मनुष्य के दिव्य और दिमागों में जो है चुपचाप उत्पन्न और विकसित होती है, जो है इसका एकमात्र प्रक्रिया है शिक्षा। यह विचार है डॉक्टर राधा कृष्ण का, गांधी का, फ्रोबेल का, रूसो का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह विचार किसका है? तो डॉक्टर राधा कृष्ण का है। नेक्स्ट है, लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का आयु जो है बढ़ाकर क्रमशः 21 से 18 करने का जो है नियमित नीतिगत निर्णय लिया गया है। कब लिया गया है? तो सन 1976 में लिया गया है। संकुचित दायरों से ऊपर उठकर किसी भी जो है समस्या का संपूर्ण राष्ट्र के हित को दृष्टि में रहते हुए विचार करना और तदनुसार जो है आचरण करना क्या कहलाता है? उच्च स्तर कहलाता है, राष्ट्रवादी कहलाता है, राष्ट्रीय एकता कहलाता है, कुशल व्यवहार कहलाता है। तो राष्ट्रीय एकता कहलाता है। राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद थे। नेक्स्ट है, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय जो है मेरे भाई हैं। यह कथन किसका है? तो विवेकानंद का है। मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को सशक्त करना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को सशक्त करना आवश्यक है, परंतु देश के लोगों के लिए मानव जाति के कार्य को अवहेलना ठीक नहीं है। यह कथन किसका है? तो लेविसे का है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर लेविसे का कथन है। यह जाति प्रेम की भावना ही है जो अन्य जातियों के कुटता उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? तो श्री जी एस घुरे ये का कथन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता हेतु सूत्र किसने दिया है? अपने हित के स्थान पर राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाए। तो ये किसका कथन है? तो मुदालियर आयोग का। ध्यान दीजिएगा, मुदालियर आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता कोई कल्पना की वस्तु नहीं है और न ही कोई अवसर है जो भूतकाल से प्राप्त हुआ है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अथक प्रयासों द्वारा लाई गई है। यह विचार किसका है? नेहरू का है, इंदिरा गांधी का है, संजय गांधी का है, राजीव गांधी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी का है। नेक्स्ट है, आज एकता की मुख्य जो है समस्या मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच उपयुक्त संबंधों की स्थापना की है। यह कहा है गांधी जी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, श्री जी एम घुरे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जी एम घुरे ने। नेक्स्ट है, विभिन्न धर्मों के महापुरुषों की जो है जयंतियां पूरे देश में मनाए जाने से राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी, भावात्मक एकता में वृद्धि होगी। अ ब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अ ब दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने भावात्मक एकता हेतु कुछ सुझाव दिए थे। इनमें से प्रमुख हैं, प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति, धर्म आदि न लिखा जाए। ऑप्शन ब करे कि नाम के साथ जो है जाति और धर्म दोनों लिखे जाएं। ऑप्शन स करे कि पुस्तकों में धार्मिकता का समावेशन न हो। ऑप्शन द करे कि पुस्तकों में धार्मिकता का समावेशन हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति, धर्म आदि न लिखा जाए। शिक्षा में अवसर की समानता का अभिप्राय है शहर के गरीब बालकों को शिक्षा दी जाए। ऑप्शन ब करे कि सभी आवेदकों को प्रवेश दिया जाए। ऑप्शन स कह रहे कि सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। ऑप्शन द कह रहे कि सभी का जो है पाठ्यक्रम एक समान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। शिक्षा में अवसर की समानता का पीछे क्या विचार निहित है? ध्यान दीजिएगा, पीछे जो है क्या विचार निहित है? पिछड़े और दलित व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सके। ऑप्शन ब कह रहे कि सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। पीछे जो है क्या विचार निहित है? ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के अवसर के समानता के पीछे क्या अवसर जो है विचार है?
तो उच्च स्तर मिलना, जो निरक्षर है उनमें शिक्षित करने का अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन द करें कि सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो। तो पिछड़े एवं दलित व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सके, यह जो है निहित होता है विचार। नेक्स्ट है, छात्र छात्राओं को जो है इसलिए झूठा इतिहास, राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र समझाया जाता है कि कहीं वे अंध राजभक्ति के पाठ एवं खोजबीन न करें। यह विचार है नेहरू जी का, दयानंद का, ऑप्शन स कर है कि बर्ट्रैंड रसेल का, ऑप्शन द कर है कि गांधी जी का, तो बर्ट्रैंड रसेल का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व जो है शिक्षा नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता संभव है देश प्रेम की भावना से, एक समान शिक्षण विधि से, प्रकृतवाद से, संप्रवाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश प्रेम की भावना से। पब्लिक स्कूल के विकास में जो प्रमुख बाधा संवैधानिक प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई वह है शैक्षिक अवसरों की समानता, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, स्त्री शिक्षा। तो शैक्षिक अवसरों की समानता, यह जाति प्रेम की भावना ही है जो अन्य जातियों में कुटुता उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। गांधी, ऑप्शन ब करे कि नेहरू, ऑप्शन सी करे कि GS घुरिये, ऑप्शन द करे कि दयानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GS घुरिये। नेक्स्ट है, हमारे देश में भावात्मक एकता टूटने का एक कारण कौन सा है? जलवायु है, कई धर्मों का होना, ऑप्शन सी करे कि कई प्रकार के मौसम का होना, इनमें से कोई नहीं। तो कई धर्मों का होना यह होता है। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है विभिन्न भाषा समस्या, प्रांतीयता, ऑप्शन सी करे कि राजनीतिक दलों की भूमिका, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एकता के विविध भागों में तथा निरंतर स्वरूपों एवं प्रकारों में हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी युगों में हमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भावात्मक एकता मिलती है जो कि विशेषता से परिपूर्ण है। यह विचार किसका है? ऑप्शन अ करें कि हुमायूं कबीर का, गांधी जी का, रूसो का, नेहरू का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं कबीर का। राष्ट्रीय एकता का आशय है देश के नागरिकताओं में भावात्मक एकता, आर्थिक एकता, सांस्कृतिक एकता, जातीय एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक एकता। नेक्स्ट है, एकता के विविध भागों में निरंतर स्वरूपों और प्रकारों में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी युगों में हमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भावात्मक एकता मिलती है जो विशेषता से परिपूर्ण है। यह विचार किसका है? गांधी जी का है, मार्शल का है, फ्रावेल का है, हुमायूं कबीर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं कबीर का है ये। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष सभी समान है, यह उपबद्ध किस अनुच्छेद में है? तो 14वें अनुच्छेद में है। सार्वजनिक नौकरी के संबंध में अवसर के समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 16 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट है, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर देश भेदभाव का समाप्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वां अनुच्छेद में किया गया है। अस्पृश्यता का समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 17वां अनुच्छेद में किया गया है। बंधुआ मजदूर तथा शोषण के समाप्ति का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 23 अनुच्छेद में बंधुआ मजदूर तथा शोषण के समाप्ति का किया गया है। राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए पाठ्यक्रम में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका है? तो भावात्मक एकता समिति का सुझाव है। ध्यान दीजिएगा, भावात्मक एकता समिति का सुझाव है। शिक्षा के अवसरों के विषमता के कारण है, गरीबी है, स्कूल तथा कॉलेजों के अपने अपने भिन्न स्तर है। ऑप्शन अब दोनों ही। तो इसका राइट आंसर अब दोनों ही है, गरीबी भी है और
स्कूल तथा कॉलेजों के अपने अपने भिन्न स्तर हैं। भारत में निसंदेह जो है रूप में गहरे जो है अधोभाग पर आश्रित आधारभूत एकता है, एक विचार है, फ्रोवेल का है, स्मिथ का है। तो इसका राइट आंसर किसका है? तो स्मिथ का है। डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावात्मक एकता समिति का गठन जो है कब किया गया है? तो 1961 से 62 में किया गया है। एक नेक्स्ट है, एक मुसलमान है जिसने अपने रक्तश्रित जो है धर्म को तलवार के बल पर फैलाकर अत्याचार किए और जिसकी श्रद्धा में अविश्वास किया है। यह मूर्ति पूजन हिंदू जिसका दृष्टिकोण विस्तृत और पवित्र नहीं है, यह जो है वह काफिर है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केजे सायदेन का कथन है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र जो है चीन है। अभी तक हम लोग 503 जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी कि कितने यूनिट अभी हुए? यूनिट फर्स्ट हो गया है, यूनिट सेकेंड हो गया है और यूनिट थर्ड तक हम लोग जो है 503 कवर कर चुके हैं। अब बच्चा आप लोग का यूनिट जो है फोर्थ है और फिफ्थ है। इसके बाद से फोर्थ और फिफ्थ जो है लगभग आप लोग के 900 से है, लगभग आप लोग के 900 प्रश्न जो है सॉल्व करा दिया जाएगा और इन्हीं सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इन्हीं सभी से प्रश्नों में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर तो जाने की उम्मीद ही नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू जो है यूनिट वाइज सारे क्लासेस को आप लोग देखिए। अभी तक हम लोग 3 यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके। अब बचा जो है 2 यूनिट। क्लास जो यूनिट 4 है वो काफ़ी छोटा है, यूनिट 5 जो है वो बड़ा है, तो यानी कि हम लोग दोनों ही यूनिट एक ही साथ में कवर करेंगे। इसके बाद से जो है बचा हुआ यूनिट 4 और 5 जो है एक ही क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जिस प्रश्न में आप लोग को डाउट है आप लोग उस प्रश्न को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अपना राय भी जरूर बताइएगा कि आप उस प्रश्न का आंसर क्या देना चाहते हैं। तो अपना राय भी साथ ही साथ बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगी उसको और अच्छे से बेहतर से आपको समझाने की। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। इस क्लास के PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाता है। सभी क्लास के PDF आप लोग को फ्री में टेलीग्राम पर दिया जाता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।